पिछले विषय में कोई प्रश्न है? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने शब्द विशेषात इस सूत्र तक का विषय देखा था, जहां महाप्रभु भाष्य में ये आज्ञा कर रहे हैं कि हिरण्मय पद से जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही हम अंतर्यामी कह रहे हैं, और उसी अंतर्यामी की उपासना के विषय में जो है वो यहाँ आज्ञा दी गई है। अब स्मृतेश्च, इससे आगे का सूत्र आ रहा है, उसे आज हम प्रारंभ करेंगे। हृदय में स्थित होने से जीव को ही हृदय का अभिमानी देवता मानना संगत होगा, इस तर्क का उत्तर देते हैं। तो अब जो पूर्व पक्षी है वो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित करता है कि हमने, महाप्रभु ने अपनी तरफ से ये निर्णय दिया कि हम जो है वो उस तत्व की, हम हिरण्मय को जो है वो अंतर्यामी ही कहते हैं, और उसी अंतर्यामी के उपासना के लिए जो है वो यहाँ कहा गया है। इस पर पूर्व पक्षी ये आपत्ति उपस्थित कर रहा है कि हमारे हृदय के अंदर जो है वो जीवात्मा रहती है, और अध्यासग्रस्त होने के कारण जो जीवात्मा है उसे ही उस शरीर को और उस प्राण इंद्रिय आदि को धारण करने का अभिमान होता है। तो वो अभिमान होने के कारण यहाँ हमें जीव को ही हिरण्मय शब्द से वाच्य मानना चाहिए। यहाँ हिरण्यमय शब्द का अर्थ हमें अंतर्यामी नहीं लेना चाहिए। तो इस पर अब आगे तीसरा, इस अधिकरण का जो तीसरा सूत्र है स्मृतेश्च, ये आ रहा है। पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला देखें तो पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, व्यापकस्य ईश्वरस्य अल्पे हृदयस्थाने स्थितेः अयुक्तत्वात् श्रुतौ व्रीह्यादितुल्यता श्रावणाच्च तस्य ब्रह्मत्वं न युक्तम् इति सूत्रांशेन आशंक्य अंतरेण समाहितम्। अब पूर्व पक्षी को ये प्रश्न हो रहा है कि ईश्वर जो है वो व्यापक होता है, इसलिए हृदय जो छोटा स्थान है उस छोटे हृदय के अंदर तो ईश्वर रह नहीं सकता है, और श्रुति के अंदर भी जो है वो व्रीहि से उसकी तुल्यता बताई गई है, अर्थात जो हिरण्यमय है उसके स्वरूप को जब बताया जा रहा है तब उसे बहुत सूक्ष्म बताया है। तो यदि वो सूक्ष्म है तो वो व्यापक ईश्वर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ हृदय में रहने वाला जो है वो जीवात्मा ही है। इस प्रकार का प्रश्न पूर्व पक्षी करते हुए उसकी ब्रह्मता को नकार रहे हैं, जिसका निरूपण इस सूत्र में फिर आगे किया गया है। हृदये निदिध्यासने कृते ब्रह्म ज्ञातुम शक्यते तत्रैव साक्षात्कारात्। तो महाप्रभु जी ने इस पर जो तर्क दिया है उसका संकलन पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि हृदय में रहा हुआ जो तत्व है उसका निदिध्यासन करने पर ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, और हृदय में ही ब्रह्म रहता है, इसलिए उसी हृदय देश के अंदर निदिध्यासन करने के बाद जीवात्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार भी होता है। तस्मात् हृदयस्य स्थानत्वम् उच्यते, इसीलिए ये कहा गया है कि वो ब्रह्म हमारे हृदय के अंदर रहता है। अन्ये तु अत्र दृष्टान्तमपि आहुः यथा सर्वलोकपतिः अपि अयोध्यापतिः इति। अब वहां तो ये उदाहरण भी समझना चाहिए कि रामचंद्र जी जो हैं वो इस पूरे लोक के स्वामी होने पर भी वो अयोध्या के पति हैं, अर्थात एक छोटा सा राज्य है तो पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है
उसके लिए एक छोटे से राज्य का राजा होना ये उसके लिए छोटी बात है, पर फिर भी रामचंद्र जी सर्वलोकपति होते हुए भी अयोध्यापति होते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में रहते हुए हमारे हृदय देश के अंदर भी रह सकते हैं। तस्मात न व्यापकत्व हानि ही, इसलिए ब्रह्म को यदि हम हृदय स्थानी कह देंगे तो उससे ब्रह्म के व्यापकता की हानि नहीं होगी। यत् पुनः व्रीह्यादि तुल्यत्व कथनम तत्तु चतुर्विध भूतांतर वर्तित्व ज्ञापनार्थम, और उसे व्रीहि के साथ क्यों उसकी तुलना की, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कह रहे हैं कि व्रीहि के साथ उसकी तुलना इसलिए की गई है क्योंकि भूतों के जो 4 प्रकार यहाँ बताए गए हैं उसमें जैसे जीवात्मा होता है, जैसे जड़ होता है, उसी प्रकार से एक अंतर्यामी होता है और ब्रह्म भी होता है। तो यदि वो कार्य जगत के अंदर आ रहा है तो हमारे जैसे होकर वो आते हैं, इसलिए हम उनकी जो गणना है वो चतुर्विध भूतों के साथ करते हुए व्रीहि के साथ उसे सूक्ष्म बताया गया है। अतः व्योमवत सर्वत्र स्थिति ही बोध्यते, परंतु जैसे आकाश की सर्वत्र स्थिति होती है उसी तरह ब्रह्म की भी जो है वो सर्वत्र स्थिति होती है, और सर्वत्र स्थिति होने के साथ साथ वो हमारे हृदय देश के अंदर भी जो है वो रहते हैं। तस्मात् न दोष इति उक्तम, इसलिए हृदय स्थानी जो हिरण्यमय है उसे ब्रह्मवाची समझने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा यहाँ पुरुषोत्तम जी निर्णय दे रहे हैं, जो श्री महाप्रभु जी इस सूत्र में भी बताएंगे। स्मृतेश्च, हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूतों के हृदय स्थल में बैठा है, इस प्रकार स्मृति में भी भगवान ने स्वयं ब्रह्म को हृदय का अभिमानी देवता कहा है। तो वेद का जो वचन है उसे तो पिछले सूत्र में बता दिया, अब गीता जी का जो भगवद वाक्य है उसे यहाँ बता रहे हैं कि केवल भगवान ने केवल वेद में प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं, गीता जी भी भगवान में अर्जुन से ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो हमारे हृदय देश के अंदर अंतर्यामी रूप से रहते हैं। इसलिए स्मृतेश्च मतलब स्मृति में भी, ऐसा पिछले सूत्र के कंटिन्यूएशन में ये बात आ रही है। संशय होता है कि समस्त वेदों को तो भगवान के निश्वास कहा गया है, फिर भगवद वाक्य गीता को स्मृति कैसे कहा। तो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि वेद हैं उन्हें तो भगवान के निश्वास रूप बताया है, और जो गीता जी है वो भी साक्षात भगवान की ही वाणी होने के कारण श्रुति तुल्य है, तो फिर उसे यहाँ स्मृति कोटि में क्यों कहा। तो समाधान बता रहे हैं कि मैं उस उपनिषद पुरुष को पूछता हूँ, इस श्रुति में ब्रह्म को केवल उपनिषद वेद्य कहा गया है, अन्य प्रमाणों से वेद्य नहीं कहा है, परंतु पुष्टि भक्ति भाव से शरणागत शिष्य अर्जुन के पूछने पर रथ में उपस्थित होने के कारण देश काल को देखते हुए कि इस स्थिति में उपनिषद का उपदेश देना उचित नहीं है, गुरु रूप उन पुरुषोत्तम भगवान ने निश्वसित वेदों के तत्वों का और उनके अर्थों का स्मरण करके स्मृति रूप वाक्यों का प्रवचन किया। तो महाप्रभु जी इसका समाधान दे रहे हैं कि गीता जी को श्रुति रूप इसलिए नहीं कहा है क्योंकि जो गीता जी के उपदेश का जो काल है वो समय युद्ध के मैदान के अंदर खड़े होकर ये पूरा उपदेश दिया गया है, जिस समय ठाकुर जी के लिए उपनिषद तुल्य उपदेश करना जो है वो योग्य नहीं था, अर्थात वो वातावरण ऐसा नहीं था कि जहां इस प्रकार का उपदेश दिया जा सके। इसलिए भगवान ने जो है वो शरणागत जो अर्जुन है उन्हें उन वाक्यों की स्मृति को बताते हुए स्मृति रूप से वो उपदेश दिया। इसी विषय को श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय के प्रमाण प्रकरण में भी डिस्कस किया है कि गीता जी जो है उसका उपदेश जो है वो यद्यपि भगवान ने साक्षात दिया है, परंतु हमें वो महाभारत के अंग के रूप में प्राप्त होती है और व्यास जी के द्वारा अर्थात परंपरा या प्राप्त होती है, साक्षात वाणी के रूप में प्राप्त नहीं होती। तो साक्षात वाणी के रूप में प्राप्त नहीं होने के कारण गीता को जो है वो स्मृति कोटि कहा है, परंतु उसका जो प्रामाण्य है वो श्रुति तुल्य ही माना गया है।
तो इसलिए यहाँ महाप्रभु जी इस विषय में ये दूसरा निष्कर्ष दे रहे हैं कि भगवान को वो समय जो है और जो अवस्था है वो उपनिषद के उपदेश योग्य नहीं लगी। इसीलिए ब्रह्म तत्व के विचार में गीता को भी उदाहरण रूप से उपस्थित करते हैं। परंतु जैसे जो बात तंतु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि से कही गई है कि हम उपनिषद प्रोक्त ब्रह्म का निरूपण पूछ रहे हैं, तो गीता में भी जो उपदेश दिया गया है उसे भी हम उपनिषद तुल्य ही मानते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्म सूत्र में जहाँ उसका प्रामाण्य पूछा गया है, तो वहां प्रामाण्य के स्थान पर ये बात कही गई है कि ब्रह्म जो है वो उपनिषद का विषय बनते हैं। उसी तरह गीता जी भी वस्तुतः तो उपनिषदवत ही है। भगवान ने गीता में पात्र के अधिकारानुसार ब्रह्म विद्या का निरूपण करके अपनी विशेष कृपा से गुह्यतम भक्ति प्रपत्ति का भी प्रवचन किया है। ज्ञान कर्म आदि सब इस भक्ति प्रपत्ति के अंग मात्र हैं, ऐसा पहले ही निर्णय किया जा चुका है। वैसा ही हमें अर्जुन के इस कथन से आपके वचन का पालन करूंगा से ज्ञात होता है। सूत्र में किए गए चकार के प्रयोग से यह अर्थ स्फुटित होता है कि वेदों के मूलभूत गीता स्वरूप निश्वासों से भी उक्त वैदिक कथन की पुष्टि होती है। तो महाप्रभु जी अब यहाँ गीता जी के सब्जेक्ट मैटर को स्पष्ट करने के बाद अब ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं कि इसलिए गीता जी का जो वाक्य है वो उपनिषदवत प्रमाण है, और गीता जी में भी जो है वो भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है कि जहाँ हृदय स्थित भगवान का स्वरूप अंतर्यामी रूप से रहता है, ऐसा वहां भगवान कह रहे हैं, जो बात पिछले सूत्र में वेद के वचनों से सिद्ध की गई। यदि कोई कहे कि गीता तो व्यासदेव की रचना है, तो व्यास जी ने भी भगवान के ज्ञानांश का ही संकलन किया है, इसलिए उक्त संशय का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि हमें गीता किससे प्राप्त होती है, तो गीता जो है वो हमें क्योंकि व्यास जी से प्राप्त होती है, और इन्हीं व्यास जी ने जो है वो वेदादि शास्त्रों का भी संकलन किया है। तो यदि वेदादि शास्त्रों का किया हुआ संकलन व्यास का होने के कारण प्रमाणवत है, बस उसी प्रकार से गीता जी का भी संकलन वेद व्यास जी ने किया होने से गीता जी का जो वचन है वो भी प्रमाण है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। उपक्रम बलीयस्त्वम आशंक्य परिहरति। उपक्रम की श्रेष्ठता से जीव की हिरण्मयता ही निश्चित होती है, इस संशय का परिहार करते हैं। तो अब ये सूत्र यहाँ संपन्न होता है, अर्थात स्मृति के वचनों से भी यही बात सिद्ध होती है, ऐसा महाप्रभु ने कहा। अब आगे का सूत्र है, छठे सूत्र में कुछ पूछना है? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडक। राजा, इसमें ये जो सूत्र आया इसमें कोई पूर्व पक्ष नहीं है ना? मतलब शंकराचार्य जी का स्मृति के रेफरेंस में इसमें क्या होगा? क्योंकि इसमें तो महाप्रभु जी खाली जो आगे के सूत्र के कहा उसको स्मृति से पुष्ट कर रहे हैं, तो ये खाली एक थोड़ा डाउट हुआ। नहीं, प्रामाण्य को लेकर शंकराचार्य जी को कोई शंका नहीं है, क्योंकि स्मृतेश्च इस सूत्र की जो व्याख्या है वो हर किसी ने गीता जी के फेवर में ही की है, और गीता जी का जो प्रामाण्य है वो हर किसी को वेदवत मान्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये तो स्पष्टता के लिए केवल किया गया है कि उपनिषद के साथ जो है वो गीता जी को स्थान दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो हम जो हिरण्यमयी पुरुष का जो मतलब हम स्वीकार करते हैं कि वो व्यापक है, तो शंकराचार्य जी के मत में उस तरह से ऐसे गीता जी का कुछ वचन ढूंढा होगा, इस तरह से उनके रेफरेंस। नहीं नहीं, उन्होंने इसकी परिभाषा फिर जीववाची की है, ब्रह्मवाची नहीं की है। अच्छा, हाँ हाँ। तो मतलब ये जो यहाँ जो समस्त भूतों के हृदय में बैठा वो भी उन्होंने जीववाची ही किया है, यही ऐसा हाँ ही हो? हाँ बिल्कुल, वो ब्रह्मवाची नहीं है व्याख्या। अच्छा, हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। 1 मिनट के लिए जरा होल्ड करना, मैं करती हूँ अनम्यूट दूसरों को।
हाँ एकदम नजीक से होगा जी। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम दीदी जी। ये पुरुषोत्तम जी की जो अधिकार माला है ना, उसमें जो ये कहा ना कि चतुर्विध भूतानाम, उसमें आपने कहा जीव, अंतर्यामी, ब्रह्म और चार, मतलब चतुर्विध कैसे कहा, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। जगत। वो चतुर्विधता वहां पे ऐसे कैसे, मतलब भूत, उस थोड़ा वो क्लियर करेंगे प्लीज। मतलब हमारे साथ जो कुछ भी क्रिएट होता है उसमें अंतर्यामी जैसे प्रकट आनंद अंश होने पर भी वो एक क्रिएशन है, इसलिए उसकी गणना जो है वो हमारे साथ होती है। तो हम तीन तो हुए ही, और उसके साथ जिस हृदयांतरवर्ती ब्रह्म की बात हो रही है वो ब्रह्म को हम ब्रह्म कहेंगे या उसे हम अंतर्यामी कहेंगे या उसे हम जीव कहेंगे, इस विषय में ये पूरी चर्चा चल रही है, इसलिए वो चौथा हुआ तत्व जो इन डिस्कशन है। वो हैंड राइज में से आपका हट गया, आप वापस कर लो तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ नीलेश भाई। एक मिनट है जी। हाँ जी। फिर दूसरा ये था कि अभी जो राजेश भाई ने प्रश्न पूछा ना, तो ये स्मृतिश्च का जो शंका है, मतलब आगे संशय, उस तर्क का उत्तर देते। तो यहाँ पे जीवत्व को अभिमानी देवता का तर्क हो करोगे तो ये प्रश्न है, ये ऐसा कुछ बात हो रही है? नहीं, पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि वस्तुतः अध्यासग्रस्त जीवात्मा होता है, इसीलिए हृदयाभिमानी अगर हम किसी को कहते हैं तो हृदयाभिमानी तो जीवात्मा होती है, इसलिए जीवात्मा लेना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ वचन दिया कि भगवान गीता जी में ये कहते हैं कि इस हृदय को का हृदयांतरवर्ती अभिमान करने वाला अंतर्यामी रूप से भगवान का एक रूप होता है। तो ये भगवान का जो वचन है उस वचन से ये स्पष्ट हो रहा है कि हृदयांतरवर्ती हृदयाभिमानी जो है वो केवल अंतर्यामी ही है, अंतर्यामी हो सकता है, जीवात्मा नहीं हो सकता है, इसलिए ये प्रमाण वचन दिया जिसे वो तर्क नेगेट हो। जी हाँ भानुबेन। हाँ राजा, ये जो श्रुतिश्च वचन आया ना, तो ये सब वादियों के मान्य है कि ये स्मृति और श्रुति का जो वचन है वो एक वध करके सब लेते हैं कि महाप्रभु जी लेते हैं? नहीं, यहाँ स्मृति शब्द का मतलब गीता जी से ही है, और गीता जी का जो प्रामाण्य है वो उपनिषद वत है, ये बात सभी आचार्य स्वीकारते हैं। सभी स्वीकारते हैं, ये शास्त्रार्थ में आयो तो हाँ, शास्त्रार्थ में शरद बाबा अच्छी तरह समझाए हैं श्रुतिश्च का पर्याय क्या है, तो वो श्रुति के समान है। पर अब आज सभी आचार्यों को अब अच्छी तरह से आया आज। वहाँ इतना खुला नहीं हुआ था कि जीव के संदर्भ में, अंतर्यामी के संदर्भ में ये बात आ रही है। हाँ, अच्छा हुआ। हाँ, तो सभी को मान्य है ना स्मृतिश्च वचन? हाँ, स्मृति शब्द का मतलब गीता जी है और गीता जी का प्रामाण्य वेदवत है, ये बात सभी आचार्य मानते। जी प्रणाम राजा। हाँ 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 बोलो पार्थ। हाँ प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे जैसे हाँ। स्मृतिश्च में सिर्फ गीता जी को ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया महाप्रभु जी ने, पर अन्य जो स्मृतियां है जैसे मनुस्मृति हो गई या कोई और स्मृतियां, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। तो लाइक ये कैसे हमें समझना है कि वो सब व्यवहार या इस हिसाब से है और उपनिषद
काइंड ऑफ ब्रह्म का निरूपण है सिर्फ गीता जी में, इस हिसाब से ही सिर्फ गीता जी का वर्णन है कि कैसे समझना चाहिए इसमें? नहीं, ब्रह्म का वर्णन तो वहां भी है, पर उपनिषद तुल्यता जो है वो अन्य स्मृतियों की नहीं है। तो जो ब्रह्म का डिस्कशन यहाँ उपनिषद के फॉर्मेट में किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म विद्या डिस्कस हो रही है ना, तो वहाँ उन स्मृतियों का प्रामाण्य नहीं है। धर्म संबंधी जो है उन विषयों में स्मृतियों का प्रामाण्य है। और मनुस्मृति को भी लेकर महाप्रभु की यही आज्ञा है कि सभी स्मृतियों में मनुस्मृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और अन्य जितनी भी स्मृतियां हैं उन सबका प्रामाण्य मनुस्मृति से संगत होने पर है, असंगत होने पर अप्रमाण है। पर ब्रह्म विषय जो यहाँ जो चर्चा चल रही है, तो उपनिषद के कैलिबर की जहां तक बात है, तो वहां तक तो वो गीता जी का ही प्रामाण्य हो सकता है और किसी का नहीं। और राजा एक बात पूछूं, वो जीव भूत, हाँ, बोलो। जीव ममैवांसो जीव लोके जीव भूत, तो इस सेंस में जीव भूत आया है कि भूत के समागम के बीच में आ पड़ा है जीव करके, ये अलग भूतों में इनको गिनती हो रही है, ऐसा समझेंगे? नहीं, हाँ, जो भूत शब्द है वो कार्य के अर्थ में यूज हुआ है। जो कुछ भी भगवान ने कार्य रूप से बनाया है उसे यहाँ भूत कहा जा रहा है। वो पंचमहाभूत के संदर्भ में भूत शब्द है ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ जी हाँ। जी। और कुछ एक और प्रश्न था कि हाँ। ये जो वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी ने जो निरूपण किया है, वहां पे उन्होंने इस सूत्र के बारे में गीता जी का कोई उल्लेख नहीं किया, पर एक अलग हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन किया है। तो ये महाप्रभु जी का मत और जो पुरुषोत्तम जी ने उसी को इलेबोरेट किया है, लाइक अलग शब्द में ऐसे समझना कि क्योंकि गीता जी शब्द उनके जो उन्होंने किया है समराइज, उसमें कहीं आ नहीं रहा ये शब्द। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तो जो चलता विषय है केवल उसी की संगति बताई है। महाप्रभु जी ने गीता जी के प्रामाण्य विषय का जो निर्णय दिया है वो तो वहां स्पष्ट है, इसलिए वेदांत सूत्रों का जो फ्लो है वहां जिस प्रकार के निर्णय की जरूरत है उसे ही पुरुषोत्तम जी ने लिखा है। मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ये शायद ऐसे पार्थ भाई जो पूछना चाहते हैं कि वो चतुर्विद की जो, ऐसे मैंने अभी पूछा था, जो पोर्शन से, दैट पोर्शन शायद अगले सूत्र के अंदर आ रहा है, क्योंकि वहां पे व्रीहि का कुछ मेंशन है। सो लाइक इट विल बी इन द नेक्स्ट। तो आएगा ही। पार्थ ये पूछ रहा है कि यहाँ जो गीता जी के प्रामाण्य के विषय में जो चर्चा आई उसके पुरुषोत्तम ने वेदांत अधिकरण में समराइज नहीं किया है। इसलिए मैंने कहा कि पुरुषोत्तम जी तो केवल सब्जेक्ट का फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने तो ये बीच में ये विषय आया इसलिए प्रासंगिक ये क्लैरिफिकेशन है, सब्जेक्टिव नीड नहीं है। जी सॉरी। हाँ, घर पे अर्थात वचन अगर महाप्रभु जी प्लेस कर रहे हैं गीता जी का, तो ये प्रश्न उपस्थित आया है कि उपनिषद के प्रमाण वचनों से जहां ये चर्चा चल रही है वहां गीता जी के वचन का प्रामाण्य माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। तो महाप्रभु जी ने वो स्पष्टता की है कि गीता जी के जो वचन है उनका प्रामाण्य उपनिषदवत है, और उसकी जो यदि स्मृति रूपता मानी गई है तो स्मृति रूपता क्यों मानी गई है, या व्यास ने उन्हें स्मृति सूत्र में महाप्रभु जी स्मृति कह रहे हैं ऐसा नहीं है, व्यास जी का भी मतलब यहाँ गीता जी को स्मृति कहने से, तो स्मृति कहने से क्यों है, तो ये वो केवल प्रासंगिक क्लैरिफिकेशन है, इस सब्जेक्टिव फ्लो नहीं है इसमें। सब्जेक्ट आएगा इस विषय में, वो तो केवल इस सूत्र में एक वचन ही प्रमाण वचन जो दिया बस उतनी ही इस पर बात है। बाकी तो आगे जो विषय आएगा वो तो सूत्र से आएगा जिसे पुरुषोत्तम जी ने संकलित कर दिया। राजा जरा कपाय थे ओके। राजा प्रणाम। मेरी आवाज कट रही है क्या? जी जी। अच्छा,
एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ अभी जी हाँ हाँ, तो आगे के सूत्र के लिए यहाँ उपक्रम कर रहे हैं कि उपक्रम की श्रेष्ठता से जीव की हिरण्मयता ही निश्चित होती है, इस संशय का परिहार करते हैं। अब यहाँ पूर्व पक्षी जो है वो आगे ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि जो उपनिषद का मंत्र है उसके उपक्रम से यदि हम देखते हैं तो उपक्रम को देखते हुए तो जीवात्मा की ही हिरण्मयता सिद्ध हो रही है, क्योंकि महाप्रभु जी ने जो पूरा फ्रेज लिया जहां से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उस फ्रेज में शुरुआत तो जीवात्मा के वर्णन से जो है वो ये मंत्र आ रहा है, और उसके बाद जिस तत्व के निधिध्यासन की बात आ रही है उसे आनंदमय का और सत्य संकल्प कहा जा रहा है। तो उपक्रम जीवात्मा के विषय से हो रहा है, तो इस पूरे फ्लो में यदि पूर्व पक्षी ये शंका कर रहा है कि यदि हम कहें कि उपक्रम इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से आप विषय को शुरू करते हो, तो यदि हम उपक्रम को देखते हैं तो उपक्रम को देखते हुए तो हिरण में जो कोई भी डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो जीव का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ऐसा समझ में आता है। तो इस शंका का परिहार जो है वो आगे इस 7वें सूत्र से कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः चतुर्थ सूत्रे एक मिनट है, ये तृतीय सूत्र ये होना चाहिए ना? जी मैं वही हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। व्यापक ईश्वर की व्रीहि आदि रूप स्थिति और हृदय देश स्थिति असंगत है। अल्प और सूक्ष्म स्थान हृदय में उसकी स्थिति और उस महान तत्व का व्रीहि आदि के समान होना समझ में नहीं आता, अतः उक्त वाक्य का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता इत्यादि संशय निराधार है, क्योंकि वह व्यापक है। तो अब यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि व्रीहि के साथ जो उस तत्व की तुलना की गई है, क्योंकि दो पक्ष यहाँ हो रहे हैं। एक पक्षधर ये कह रहा है कि जिसका ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है वो जीवात्मा है, और महाप्रभु जी इस पक्ष में है कि जिसका ध्यान करने को कहा गया है वो ब्रह्म है। तो पूर्व पक्ष यहाँ ये कह रहा है कि मंत्र में जो तत्व है उसकी तुलना व्रीहि के साथ की गई है, और व्रीहि सूक्ष्म होने के कारण यहाँ जो तत्व है उसे हमें जीवात्मा कहना चाहिए, ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि व्रीहि के साथ उसकी तुलना की गई है, और हृदय देश में यदि वो रहता है तो वो तत्व सूक्ष्म होना चाहिए, कोई व्यापक तत्व नहीं होना चाहिए। तो उसकी स्थिति जो है वो असंगत है, क्योंकि अल्प और सूक्ष्म स्थान जो हृदय का है उसमें ब्रह्म रह नहीं सकता है, अर्थात कोई व्यापक तत्व उस स्थान पर नहीं रह सकता है। इसीलिए हमें यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं करना चाहिए। तो पहला दूषण का यहाँ परिहार कर रहे हैं कि पहले प्रथम दूषण का परिहार करते हैं कि उस व्यापक परमात्मा को हृदय में ही जाना जा सकता है, इसलिए हृदय को उसके आयतन रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म को जब हमें जानना हो
तो जो हृदय में स्थित ब्रह्म का जो रूप होता है वही हमारे जैसे सबसे ज्यादा निकटवर्ती होने के कारण उसी रूप में हमें ब्रह्म का ज्ञान और फिर आगे जाकर उसका साक्षात्कार भी हो सकता है। इसीलिए हृदय को उस ब्रह्म के घर के रूप में श्रुति में कहा गया है। निधिध्यासन के बाद ही उनका साक्षात्कार अंतःकरण में होता है। तो जो हृदयवर्ती तत्व है उसी का श्रवण मनन और निधिध्यासन करते करते फिर जाके हृदय के अंदर ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार भी ध्यान करने वाले योगी को या ब्रह्मज्ञानी को हो पाता है। भक्ति में बाहर भी उनका साक्षात्कार हो जाता है, यह विशेष बात है। तो एडिशनली महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गी को तो अपने हृदय के अंदर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, परंतु जो भक्ति मार्गीय प्रणाली है उस भक्ति मार्गीय प्रणाली से तो अंदर रहने वाला जो तत्व है उसका बाहर भी साक्षात्कार हो जाता है। द्वितीय दूषण का परिहार करते हैं कि वह परमात्मा सूक्ष्म आकाश रूप से समस्त में व्याप्त है। व्रीहि आदि के समान जो उनकी तुल्यता बतलाई गई है वह चतुर्विध भूत समुदाय की अंतर्यामिता की ज्ञापक है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये स्पष्टता कर रहे हैं कि जो ब्रह्म तत्व है वो ब्रह्म तत्व तो आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त होता है, वो सूक्ष्म इतना सूक्ष्म नहीं है कि वो उस इतने ही स्थान में वो रहे। और व्रीहि के साथ उसकी तुलना क्यों की गई यदि वो व्यापक है? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ ये कह रहे कि जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्मात्मक होता है। इस बात को बताने के लिए उसे उसकी अंतर्यामिता वहां कही गई है। व्रीहि आदि चार पौधे हृदय के समान समस्त जगत के प्रादेश स्थानीय हैं, यही भाव बताया गया है। तो जो चतुर्विध भूत हैं उन चतुर्विध भूतों की तुलना में यहाँ जो है वो ये व्रीहि वगैरह को पिछले मंत्र में बताया गया था। व्रीहि यव श्यामक या श्यामाक तंडुल हैं। तो वहां जो चावल के लिए ये सारे 3-4 नाम दिए गए वो सभी नामों से वहां उस तत्व को इसलिए बताया गया क्योंकि ये ब्रह्मांड में वो जैसे स्थानवर्ती होता है उस प्रकार से व्रीहि को कहा गया। चतुर्विध भूत के हृदयाकाश में प्रकट सच्चिदानंद स्वरूप सब जगह नख से सिख तक व्याप्त है, यही भाव है। तो हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से जो तत्व रहता है वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ही इस रूप से हमारे अंदर रहते हैं और वो केवल हृदय देशवर्ती है इसलिए वो व्यापक नहीं है। ऐसी अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र रहते हैं और हमारे शरीर में पूरी तरह से वो व्याप्त होता है। पूर्व पक्ष और सिद्धांत के निरूपण के लिए सूत्र में 2 चकारों का प्रयोग किया गया है। तो अर्भ कौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचायत्वात् व्योमवत् च। तो ये बात कह रहे हैं कि यहाँ जो 2 चकार का उपयोग किया गया तो उसका अर्थ ये है कि यहाँ पूर्व पक्ष का भी निरूपण किया गया है और सिद्धांत पक्ष भी यही बताया गया है। विभिन्न वाक्यों में पूर्व पक्ष और सिद्धांत की अधिकता का निरूपण किया गया है। तो वैसे पूर्व पक्ष के लिए एक सूत्र अलग हो और सिद्धांत वाक्य फिर आगे जाकर आए, ऐसा न हो कि यहाँ एक में ही ये दोनों बातें आ रही है। इस सूत्र में दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है, यही उसका तात्पर्य है। अतएव प्राण इस सूत्र की तरह अधिकरण विभिन्नता के सूचक भी हैं। तो यहाँ ये दोनों ही विषय जो हैं वो एक ही सूत्र के अंदर आ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ 2 चकारों का प्रयोग किया गया है। तो तात्पर्य यह है कि जिसे हम अंतर्यामी कह रहे हैं वो मैं है और वो ब्रह्म का ही अंश है, जीवात्मा का निरूपण वहां नहीं किया जा रहा है, ऐसा महाप्रभु का तात्पर्य है। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा 2 प्रश्न थे। एक तो ये जो प्रथम दूषण और द्वितीय दूषण जो आया तो उसका मीनिंग मतलब कौन से दूषण को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा कुछ?
एक दूषण तो ये बताया कि क्योंकि ब्रह्म व्यापक होता है इसलिए हृदय देश जैसे छोटे स्थान में वो रह नहीं सकता है, तो जो छोटे स्थान में रह रहा है तो हमें जीवात्मा अर्थ ले लेना चाहिए। और दूसरा दूषण ये बताया कि श्रुति के अंदर यदि व्रीहि के साथ उसकी तुलना की गई है तो उसे कोई सूक्ष्म तत्व के रूप में बताया जाना अपेक्षित है, व्यापक तत्व के रूप में बताया जाना अपेक्षित नहीं है, इसलिए भी हमें उसका अर्थ जो है वो जीवात्मा लेना चाहिए और ब्रह्म नहीं लेना चाहिए। ये दो तर्क पूर्व पक्षी ने दिए थे जिनके उत्तर के रूप में महाप्रभु ने उन दोनों पक्षों का निरसन किया। राजा, हाँ सॉरी, अच्छा क्लियर राजा। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि ये उपक्रम बलीयता से जो मतलब संशय किया, तो जो सबसे पहला सूत्र किया उसके रेफरेंस से उपक्रम में मतलब हिरण्यमयी को जीवात्मा कहा है, मतलब वो एक उसका, हाँ, जिस उपनिषद के वाक्य से ये प्रश्न उपस्थित हुआ है वहां के वाक्य से ये बात समझ में आ रही है। मतलब उसका जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है उससे ही संशय पैदा होता है इस तरह से। हाँ, मतलब मूल टेक्स्ट में बात शुरुआत है वो तो ब्रह्म नहीं हुई है, वो जीवात्मा के निरूपण से हुई है। तो उपक्रम यदि जीवात्मा के विषय से हो रहा है तो ये प्रश्न, और फिर बीच में ये वचन आ रहा है और फिर उसका जब ये पूरा जो पैसेज है वो जब खत्म होता है तब वहां उस तत्व को आनंदमय बताया गया है और सत्य संकल्प बताया है। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि शुरुआत जो है वो तो जीवात्मा से की गई है, पर महाप्रभु जी ने ब्रह्म के फेवर में ये तर्क दिया कि जिस तत्व के निरूपण यहाँ हो रहा है उस तत्व को आगे जाकर श्रुति वचन ने आनंदमय कहा है और सत्य संकल्प कहा है। तो ये दोनों जो गुण हैं वो जीवात्मा के गुण नहीं परंतु ब्रह्म के गुण हैं, और ब्रह्म के गुण होने के कारण हमें यहाँ ब्रह्म समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी राजा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चाह रहे हैं कि हम उपक्रम को देखें या उपसंहार को देखें। यदि हम उपक्रम को इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्योंकि ब्रह्म का निरूपण उपसंहार में किया गया है, उपक्रम में नहीं किया गया है। पर राजा हमारे हिसाब से तो उपक्रम में भी ब्रह्म का ही निरूपण है राजा। हेलो, नहीं, हमारे हिसाब से उपक्रम में किसी का निरूपण नहीं है। उपक्रम में तो केवल इतना कहा जा रहा है कि व्रीहि यव श्यामक या श्यामक तंडुल होते हैं, उसी तरह जो तत्व जिसका हमें निधिध्यासन हमें करना है उस तत्व को हमें बीज के रूप में जानना चाहिए, हमारे शरीर के बीज के रूप में हमें जानना चाहिए। अब यहाँ यदि बीज के रूप में जानना चाहिए इतना ही लिखा है, इसे ब्रह्म समझो या जीव समझो, ऐसा कोई निर्णय तो श्रुति ने दिया नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो निधिध्यासन करने योग्य तत्व है उस तत्व के दो गुण श्रुति वचन ने आगे जाकर कहे हैं, और वो गुण सत्य संकल्पता का और आनंदमयता का है, जो ब्रह्म के गुण है, जीव के गुण नहीं है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि हमें उपक्रम से निर्णय यदि हम लेना चाहें तो वो ब्रह्म के फेवर में नहीं है, जीव के फेवर में है। हाँ राजा क्लियर। मतलब उपक्रम में हम इतने क्लियर, क्योंकि वो दोनों के परख जा रहा है, उपसंहार में जाके वो क्लियर कट ब्रह्म के रेफरेंस में हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि गुण बताए कि वो सत्य संकल्प है और आनंदमय है, तो फिर हम स्पष्ट हैं कि ये दोनों गुण तो ब्रह्म के ही गुण हैं, जीवात्मा के गुण नहीं है। पर यदि हम उन गुणों को ना देखें तब फिर वहां ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये ब्रह्म की बात हो रही है। हाँ राजा, है एकदम क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। हाँ, इस सूत्र कैसे मतलब दो पार्ट बताया ना, तो कैसे उस नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ, व्यपदेशात, तो जो तत्व की यहाँ बात आ रही है उसका व्यपदेश होने के कारण न इति चेत न, तो अगर आप ऐसा कहते हो कि ये वो तत्व नहीं है तो ऐसा नहीं है।
तो बीच का जो चकार आया वहां से पूर्व पक्ष खत्म हो गया। अब आगे जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो सिद्धांत का है, निचायत्वात् एवं व्योमवत् च। तो जो तत्व है वो व्योम मतलब आकाश की तरह होने के कारण जो है वो उसकी व्यापकता खंडित नहीं होती, ऐसी आर्ग्यूमेंट सेकंड पोर्शन में दी गई है। तो जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है वो पूर्व पक्ष के खंडन में दी जा रही है, इसलिए सेकंड पार्ट सिद्धांत है और पहला पार्ट जो है वो पूर्व पक्ष है। जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब इस अधिकरण का चौथा सूत्र आ रहा है, संभोग प्राप्ति ही इति चेत न वैशेष्यात्। तो वेदांत अधिकरण वाला में पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि ततः चतुर्थ सूत्रे तस्य हृदय वर्तमानत्वे जीववत् सुख दुख भोगोपि संभवति इति सूत्रांशेन आशंक्यांशांतरेण समाहितम्। अब चतुर्थ सूत्र में ये प्रश्न आ रहा है कि हृदय के अंदर रहते होने के कारण जैसे जीवात्मा भी शरीर संबंधी सुख दुखों को अपना सुख दुख समझ लेता है देहाभिमानी होने के कारण, उसी प्रकार से जिस अंतर्यामी को हम हृदय देशवर्ती कह रहे हैं उसे भी उन सुख दुखों के भोगों की संभावना हो जाएगी। ऐसा सूत्र के एक अंश से आशंका खड़ी करके दूसरे अंश से उसका निराकरण कर रहे हैं। तस्य स भोगो न संभवति, तो कह रहे हैं कि उस अंतर्यामी को उन सुख दुखों का भोग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो वो कह रहे हैं कि तस्य सर्वरूपत्व आनंद रूपत्वादि रूपाणाम विशेषाणाम विद्यमानत्वात् इति, क्योंकि वो सर्वरूप है और आनंद रूप है, अर्थात जो तत्व हृदयांतरवर्ती है अंतर्यामी ब्रह्म, वो अंतर्यामी तत्व सर्वरूप है और सर्वरूप होने के कारण वो अंतर्यामी आनंद रूप है और आनंद रूप होने से ये जो उस अंतर्यामी को नहीं हो सकती है। तस्मात् ब्रह्मैव अत्र उच्यते, इसलिए ऑडिबल नहीं हो जीजिए। वो अंतर्यामी के स्वरूप का निर्णय करने के लिए आया है। हिरण्मय पुरुषत्वेन जी, आगे का आपकी पूरी अंतः तद्धर्मा सॉरी क्या वो इदम से जो समझा है ना वो कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब आपकी आवाज बंद हो गई थी। तस्मात् ब्रह्म एवं उच्चते की हुआ था। हाँ, अर्थात यह ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। इदंच अधिकरणम अंतर्यामिणो रूप निश्चयानार्थम, तो ये जो अधिकरण है पूरा 4 सूत्रों का, वो अंतर्यामी के स्वरूप का निर्णय करने के लिए है। हिरण्मय पुरुषत्वेन, किस तरह? तो अंतर्यामी का निर्णय हुआ कि वो हिरण्मय पुरुष की तरह अंतः तद्धिकरण विषय वाक्योक्ताकारस्य, तो वो हिरण्मय पुरुष ही अंतर्यामी है इत्याकारक उसके जो धर्मों का निरूपण आया उसे ही अधिकरण के विषय वाक्य के रूप में कहा गया, अर्थात कि वो बीज रूप से हमारे अंदर रहता है, ऐसा जो उसका स्वरूप बताया गया वो इस अधिकरण के विषय वाक्य के रूप में कहा गया। वाक्योक्ताकारस्य मासाग्निहोत्रे नित्याग्निहोत्र धर्मवत उक्तम, और उस हिरण्यमय की जो उपासना है वो जैसे अग्निहोत्र नित्य कर्म होता है उसी प्रकार उस हिरण्यमय तत्व की भी उपासना नित्य ही बताई गई है। धर्मवत वक्तुम शक्यत्वात् इति मम प्रतिभाति, तो पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि इसलिए उस हिरण्यमय तत्व की भी उपासना को इसी प्रकार से नित्य धर्म के रूप में बताया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। संगति ही अत्र प्रसंगो बोध्य, तो इन वाक्यों की, इन अधिकरण की जो संगति है वो इस प्रसंग से समझनी चाहिए।
अर्थात इंटरनली ये चारों ही जो सूत्र हैं वो एक अंतर्यामी के स्वरूप का ही निर्णय करने के लिए हैं। ऐसे इन चारों सूत्रों की संगति समझनी चाहिए। अब यहाँ जो चौथा सूत्र है वहां ये प्रश्न कर रहे हैं कि बाधक संशय का परिहार करते हैं। अब यहाँ निर्णय हमने ऐसा कर लिया कि ये जो निरूपण है वो तो ब्रह्म के लिए है, अर्थात ब्रह्म के ही अंश के रूप में अंतर्यामी को ही कहा गया है। अब इसमें जो एक बाधक आ रहा है उस बाधक संशय का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। यदि सभी के हृदय में जीव के समान भगवान भी स्थित हैं, तो जीव के समान उनको भी सुख दुख का अनुभव और सुख साधनों के संग्रह तथा दुख साधनों के निराकरण की इच्छा होगी। तो अब जीवात्मा को जैसे हमारे अंदर रहते रहते अभिमानी बन जाने के कारण सभी सुख दुख व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार यदि हम हृदयांतरवर्ती तत्व को ईश्वर ब्रह्म कहते हैं तो उस ब्रह्म को भी फिर वो सारे सुख दुख प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान में विशेषता है। तो यदि हम सूत्र देखें तो संभोग प्राप्ति ही अर्थात संयोग, जीवात्मा के साथ उसका संयोग प्राप्त होने के कारण इति चेत न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वैशेष्यात्, क्योंकि जीवात्मा के करते ब्रह्म में कुछ विशेषता है, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है। तो क्योंकि भगवान में विशेषता है, क्या विशेषता है? तो वो दो विशेषताएं बताई जा रही हैं। वे सभी रूपों में विद्यमान है, तो हर रूप को भगवान धारण करते हैं। वे आनंद स्वरूप हैं, आनंदाकार हैं। ये सब कुछ उनका ही निर्मित है, हर वस्तु का निर्माण उन्होंने खुद किया है। सब कुछ उनमें ही निहित है, सब कुछ उन्हीं में रहता है। जीव में ये सब विशेषताएं नहीं है, तो जीवात्मा परिच्छिन्न है, इसलिए जीव ही इनका भोग करता है, परमात्मा नहीं। तो शरीर संबंधी सुख दुख फिर जीवात्मा को होते हैं परंतु ब्रह्म को नहीं होते हैं। ये सारी विशेषताएं अपवाद रूप से एकमात्र उन्हीं में है, अर्थात ये सारे विशेषता भगवान के अतिरिक्त और किसी के अंदर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये भोग उन्हें अपेक्षित नहीं है, परंतु वे भोगों से आबद्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कभी सुख दुख होते ही नहीं है। यदि भगवान स्वेच्छया चाहें तो उन सुख दुखों का अनुभव, जैसे अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो उन सुख दुखों को स्वयं भी अनुभव करते हैं या उन्हें प्राप्त करने का वो शो करते हैं। तो उसे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो उन्हें प्राप्त नहीं करते, परंतु भगवान उनसे बंधते नहीं है। अग्रिम अधिकरण में उनकी भोगहीनता का उपादन किया गया है, उससे यह बात निश्चित हो जाती है। तो अब आगे अत्ताचराचर ग्रहणात् वहां ये बात आएगी कि भगवान हर वस्तु का भोग करते हुए भी उन सबसे अलिप्त होते हैं। जैसे कि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों के भोग के अनासक्त रहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे इंद्रियों के जो देवता होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा कार्य जरूर करवाते हैं, परंतु उन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भोग को वो अपना भोग नहीं समझते हैं। तत्वमसि आदि वाक्यों से जीव की भी भगवान के समान स्थिति बताई गई है। उस स्थिति में जीव में भी अनासक्त भाव संभव है। तो जीवात्मा भी जब जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है या स्थूल देह सूक्ष्म से देह संबंधी अध्यासों से जब वो निवृत्त हो जाता है, तो उनके निवृत्त हो जाने पर जीवात्मा के अंदर भी इस प्रकार का अनासक्ति का भाव प्रकट होता है, परंतु सामान्यतः जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये भेद यहाँ ब्रह्म और जीवात्मा के विषय में बताया और ओवरऑल ये निर्णय दिया कि ब्रह्म जो है उसी का निरूपण इस सूत्र के अंदर किया गया है और इस सूत्र से जिस तत्व को बताया जा रहा है वो ब्रह्म तत्व है, जिसका निधिध्यासन करने से हृदयांतरवर्ती होने के रूप में ही उस तत्व का अनुभव ज्ञानी को हो सकता है। इसलिए ये जीव का विषय नहीं है परंतु ब्रह्म का विषय है, ऐसा इस सूत्र से महाप्रभु निर्णय दे रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा दंडवत प्रणाम। मतलब वापस वही एक प्रश्न था कि जैसे हमने देखा तो ये जो चार सूत्र से यहाँ आया कि अंतर्यामी स्वरूप का ही वर्णन है, तो इसमें शंकराचार्य जी का ऐसा मत होगा कि ये चारों चार से उनके हिसाब से जीव की ही बात, ऐसा? तो बिल्कुल, डेफिनेटली
तो संभोग प्राप्ति से वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो दुख सुख भोगते हैं वो जीव भोगता है, मतलब उनका इसमें क्या मत होता है? सगुण ब्रह्म। अच्छा, तो मतलब वो ब्रह्म तक भोगता है, वहां तक ले जाते हैं मतलब। डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ राजा, हाँ नाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का अधिकरण कल प्रारंभ करेंगे।